Hello everyone, welcome to class number 7 of the topic MS Excel। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में MS Excel का। जैसे कि आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ कैन वी डेकोरेट आवर टेक्स्ट इन द वर्कशीट इन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन फॉर्म। हमारे वर्कशीट में हम जो भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल्स के अंदर, उन डाटा को अगर हम बोल्ड के फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं, इटैलिक फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर अंडरलाइन फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि नेम, ओके, रोल, मार्क। तो मैंने यहाँ पे 3 हेडिंग ले लिया, नेम, रोल, मार्क। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम एक सेल से दूसरे सेल 4 डायरेक्शन कीज को यूज करके जा सकते हैं। ओके, और उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। उसके बाद टैब ऑप्शन को यूज करके भी जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने ये जो फर्स्ट सेल है जहां पे हमने नेम लिखा है, उसको हम बोल्ड के फॉर्म में डेकोरेट करके देखना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए शॉर्टकट की है CTRL प्लस बी। CTRL प्लस बी अगर हम प्रेस कर देंगे तो वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हमें दिखाएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इटैलिक के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे पहले। ओके, उसके बाद CTRL प्लस आई प्रेस कर देंगे, इटैलिक के फॉर्म में दिखाएगा। अगर हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन CTRL प्लस यू प्रेस कर देंगे तो अंडरलाइन के फॉर्म में टेक्स्ट को दिखाएगा। ओके, ये शॉर्टकट कीज है। और अगर हम बिना शॉर्टकट की के थ्रू यूज कर के कुछ भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल के टेक्स्ट को हमें बोल्ड के फॉर्म में दिखाना है, तो पहले उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे उस सेल के ऊपर। उसके बाद होम टैब में फंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे बी लिखा है, बी मतलब बोल्ड फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड के फॉर्म में दिखाएगा। आई में क्लिक करेंगे, इटैलिक के फॉर्म में दिखाएगा। यू में क्लिक करेंगे, अंडरलाइन फॉर्म में दिखाएगा। तो नीचे जो अंडरलाइन है उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यू के साइड में जो एरो सिंबल है उसमें क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन या फिर डबल अंडरलाइन, जो चाहें वो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जबकि मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों को सिलेक्ट किया है। ओके, इसीलिए यहाँ पे देखो बोल्ड के फॉर्म में भी है, इटैलिक के फॉर्म में भी है, अंडरलाइन फॉर्म में भी है। मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम सिर्फ बोल्ड, सिर्फ इटैलिक, सिर्फ अंडरलाइन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, या फिर बोल्ड, इटैलिक बोथ, इटैलिक, अंडरलाइन बोथ ऐसे फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों को कंबाइन करके भी एक टेक्स्ट को हम डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड या फिर इटैलिक या फिर अंडरलाइन फॉर्म में रखे हैं, उसको अगर हम हटाना चाहते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड को डीसिलेक्ट कर देंगे, इटैलिक को उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके डीसिलेक्ट कर देंगे, अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करके उसको डीसिलेक्ट कर देंगे। ओके, शॉर्टकट की में भी वही सेम होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल के टेक्स्ट को CTRL प्लस बी प्रेस करके बोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, उसको फिर नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो फिर से अगेन CTRL प्लस बी प्रेस कर देना है। CTRL प्लस बी प्रेस करके बोल्ड फॉर्म में किए हो, फिर से उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो, तो फिर से CTRL प्लस बी प्रेस कर देना। CTRL प्लस आई प्रेस करके इटैलिक फॉर्म में प्रेजेंट किए हो, उसको फिर से वापस मतलब नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हो, तो फिर से CTRL प्लस आई प्रेस कर देना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम कैसे हमारे किसी भी टेक्स्ट को हमारे वर्कशीट का बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन फॉर्म में डेकोरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम हमारे जो टेबल्स के फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं एक्सेल में, तो वहां पे जो हेडिंग्स होते हैं उनको नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हेडिंग को हम बोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसके नीचे हमें जो भी डाटा प्रेजेंट करना होता है, उस डाटा को हम नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि अगर हम हमारे वर्कशीट में या फिर स्प्रेडशीट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन के फॉर्म में डेकोरेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।